बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम नया पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, यह एक कविता है। आज हम ये पढ़ेंगे और इस कविता के जो कवि हैं, गीतकार हैं, वो है हमारे साहिर लुधियानवी साहब। तो साहिर जी एक मशहूर गीतकार भी रहे हैं। उन्होंने फिल्मों के लिए कई सारे गाने भी लिखे हैं। उन्होंने इस कविता में एकता पर बल दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि एकता के माध्यम से हम सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। आइए इस कविता को पढ़ें। सबसे पहले कविता का वाचन हम करेंगे और आप सब भी हमारे साथ साथ इस कविता का वाचन करें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस तरह ये मशहूर गीत जो है हमारे मशहूर कवि साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है। आइए बच्चों अब इस कविता के अर्थ को हम समझ लें कि कवि ने इस कविता में क्या कहने का प्रयास किया है। पहला जो पंक्ति है उसमें लिखते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात वो एक दूसरे के सहयोग की बात करते हैं। वो एक दूसरे कहते हैं मनुष्यों को, लोगों को ये संबोधित करते हुए कि एक दूसरे का सहयोग दीजिए, हाथ बढ़ाइए, क्योंकि एक व्यक्ति यदि कोई भी कार्य को लगातार करे तो थक जाएगा और वो कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। यदि हम सब मिलकर उसका साथ दें, सहयोग करें और उसके बोझ को उठा लें, उसके भार को कम कर लें, तो हम आसानी से उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और उस कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली पंक्ति में देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस पंक्ति में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि हम भारतवासी, यहाँ पर सभी को, पूरे भारतवासियों को संबोधित किया गया है। हम भारतवासी क्या है, मेहनत करने वाले हैं और हमने जब भी मिलकर आगे कदम बढ़ाया है तो क्या हुआ है, सागर ने रास्ता छोड़ा है, यानी हमने समुद्र में भी रास्ता खोज लिया है, उसमें भी हमने अपनी राहें बना ली हैं और हमारे मेहनत के आगे बड़े से बड़े पर्वत ने भी शीश झुकाया है, मतलब नतमस्तक हो गए वो भी। फौलादी हैं सीने अपने, कवि आगे कहते हैं कि हमारे सीने, यानी हमारा जो सीना है जिसको हम छाती कहते हैं, ये फौलादी है, वो उसमें बहुत ताकत है। और फौलादी है बाहें, हमारी बाहें भी फौलादी हैं, हमारी बाहें भी मजबूत हैं। यदि हम सभी मिलकर चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, यानी कि बड़े से बड़ी चट्टान यदि हमारे सामने आ जाए तो हम उसमें भी रास्ता खोज सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी हम सब यदि मिलकर कोई भी कार्य को करें तो हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने देश को आगे लेकर जा सकते हैं। आइए बच्चों अब अंत में जो पंक्ति दी गई है ना, उसके अर्थ को हम जान लें।
आगे कवि ने लिखा है, इसे बच्चों ध्यान से समझिएगा। इसमें कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और एकता पर किस प्रकार बल दिया है ये पूरी की पूरी पंक्ति में बताई गई है। ध्यान से सुनिएगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पर अर्थ को समझिए। एक से एक मिले तो कतरा, कतरा यानी कि बूंद, पानी की एक बूंद अगर मिले, यानी कि बूंद बूंद हम किसी चीज़ को भरते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ग्लास हो या मग हो या घड़ा हो, वो एक एक बूंद करके ही वो पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर कवि ने उदाहरण दिया है कि यदि कतरा मिल जाए यानी बूंद बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, उसी तरह एक एक मिले तो क्या, जर्रा। जर्रा किसको कहते हैं? कण को। बालू का एक कण, बालू तो आप सब समझते हैं ना, तो बालू का एक कण जब वो सब मिल जाए एक साथ तो सेहरा बन सकता है, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान बन सकता है। आगे कवि ने क्या कहा है? एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, यानी छोटे छोटे जो पत्थर हैं, यानी राई का पहाड़। आप सुना है राई के पहाड़? एक मुहावरा भी है ये, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, कहावत जिसको हम कहते हैं। तो राई मिलकर पर्वत का निर्माण कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे पत्थर कण मिलकर भी क्या कर सकते हैं? बड़े पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। उसी प्रकार यदि इंसान एक दूसरे का साथ दे और मिलकर काम करें तो अपने किस्मत को वश में कर सकते हैं, यानी वो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह कवि ने इस गीत में, इस कविता में ये बताने का प्रयास किया है कि यदि हम मिलजुल कर काम करें तो कितनी भी कठिनाई हमारे सामने आए, कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों न हो, हम उसे प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों आप इस कविता को समझ गए होंगे। इसे आप ध्यान से देखें, सुने, समझें।